जीवन एक संयोग है, शाश्वत का और क्षणिक का। संयोग है नित्य का और अनित्य का। संयोग है इस अनुरूप का और प्रतिरूप का, आदि का और अंत का, दोनों का संयोग। तो ऐसा नहीं कि हमारा शाश्वत से ही परिचय नहीं, कि हम शाश्वत से ही परिचित नहीं। हमारा परिचय ठीक क्षणिक के साथ भी नहीं कि जो क्षणिक है। और क्षणिक क्या? क्षणिक वह जो इस क्षण तो है पर अगले क्षण नहीं, पर अगले क्षण कहीं भी नहीं। फिर ऐसा भी नहीं कि हम नित्य से ही अपरिचित हों। हमारा अनित्य के साथ भी पूरा परिचय नहीं। नित्य की तो बात ही क्या करनी, नित्य के साथ तो हमारा कोई संबंध नहीं, मगर अनित्य के साथ भी। और अनित्य क्या? अनित्य वह जो अभी है, जो अभी तो है, अभी तो उपस्थित है, मगर गिर कब जाए, मगर कहाँ रुक जाए और किस समय थम जाए, कुछ पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, कुछ भी संज्ञान नहीं। तो इस जगत में सब कुछ अनिश्चित हो सकता है। जो अनिश्चितता है वह व्यापक हो सकती है, मगर मृत्यु नहीं। मृत्यु बड़ी सुनिश्चित है। एक घटना के बारे में तो पक्का बोला जा सकता है कि यह घटित होगी, होती ही है, रोज होती है। यह सुनिश्चित घटना है। और हमारा चुनाव क्या? हमारा चुनाव कैसा? और हमारा चुनाव है, और हमारा चुनाव होता है जो हम चुनते हैं। हम क्षणिक को चुनते हैं, हम क्षण भंगुर को चुनते हैं। क्योंकि हम क्षणिक को चुनते हैं, क्षण भंगुर को चुनते हैं, तो यही वजह है, यही कारण है मुख्य रूप से कि जन्म भी सत्य है और मृत्यु भी, दोनों सत्य हैं। फिर जन्म ही सुनिश्चित कर देता है मृत्यु को। जन्म ही सुनिश्चित करता है कि मृत्यु उपस्थित है, और मृत्यु भी सुनिश्चित कर देती है जन्म को, कि जन्म भी सुनिश्चित है। यह मृत्यु की सुनिश्चितता है जन्म के संबंध में। और क्योंकि हम बिल्कुल विपरीत चुनते हैं, सारा विपरीत चुनते हैं, सारा उल्टा चुनते हैं। हम क्या चुनते हैं? नित्य में से अनित्य को चुनते हैं। हम क्या चुनते हैं? प्रतिकूल चुनते हैं। क्योंकि जीवन में से हम क्षणिक को चुनते हैं, शाश्वत को छोड़ देते हैं। क्योंकि जीवन के अनुकूल हम नहीं चुनते, प्रतिकूल चुनते हैं। चुनाव ही अनुकूल नहीं। चुनाव किया तो सारा का सारा जीवन के प्रतिकूल हो गया। तो मृत्यु घटित होने से पहले, बहुत पहले, मृत्यु के बहुत पहले हम स्वयं अपना
जो दूसरा जन्म है उसको सुनिश्चित कर देते हैं कि हमारा दूसरा जन्म क्या होगा और कैसा होगा। हमारी जाति क्या होगी। जाति का अर्थ ऐसा नहीं कि किसी धर्म से संबंधित हो या किसी संप्रदाय से संबंधित हो, नहीं। जाति का अर्थ धर्म संप्रदाय से बिल्कुल भी नहीं है, वर्ण व्यवस्था से बिल्कुल भी नहीं है। सुनिश्चितता मन की है और इसको देखना यह बड़ा बड़ा सरल है, बहुत बहुत सरल। यदि हम क्षणिक को जान लें, क्षणिक को ही जान लें, और क्षणिक क्या, हमारा जीवन, हमारा वह जीवन जो हम जीते हैं, यह क्षणिक ही है, यह क्षणिक ही तो है। अभी चलता है, अभी तो चलता है, मगर थोड़ी देर बाद तो जानते हो, ना कोई चिट्ठी, ना कोई तार, ना कोई सूचना, बिना तार के, बिना सूचित किए, बिना बताए, बिना कहे सुने, तो पता नहीं कितने कितने लोग रोज रोज इस जगत से विदाई ले लेते हैं। और क्षणभंगुर क्या, और क्या क्षणभंगुर हो सकता है। क्षणभंगुर है क्या, यह जीवन। क्षणभंगुर क्या, यह शरीर। क्षणिक क्या, यह मन। और जो जीवन हम जीते हैं, जो हम जी लेते हैं, वह जिए जाने वाला जीवन क्या, कुछ भी तो नहीं। शरीर और मन का संयोग, दोनों का संयोग। जो जीवन हम जीते हैं, वह जिए जाने वाला जीवन शाश्वत और क्षणिक का संयोग नहीं, वह नित्य और अनित्य का संयोग नहीं, बिल्कुल नहीं। यह संयोग है शरीर और मन का, दोनों का, शरीर का और मन का। और हम जो मन की क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनको भी ठीक ठीक नहीं देख पाते। हम अपने मन को भी नहीं देख पाते। हम पूरा जगत देखते हैं, मगर अपना मन हमसे छूट जाता है। और क्योंकि छूट जाता है, हम देख नहीं पाते, तो फिर हमें अनुभव भी नहीं हो पाते। और यदि मन के अनुभव कुछ होते हैं, तो व्यवस्थाओं के होते हैं, दूसरे जगत के होते हैं, पद्धतियों के होते हैं। मगर अगर मन के जीवन के संबंध में थोड़े बहुत हैं भी अनुभव, और यदि हैं भी तो बड़े काम चलाऊ हैं भी तो बहुत उथले उथले, पैर भी नहीं भीगते। तो जहां तक जीवन का संबंध है, वहां मन के हमारे अनुभव इतने गहरे नहीं हैं, बड़े उथले हैं। तो मन ही सुनिश्चित करता है, तो मन ही निर्माण
निर्माण कर देता है अगले जन्म का। अगले जन्म का मन ही निर्माता है, मन ही निर्माण करता है। इसे देखा जा सकता है बहुत सरलता से, क्योंकि यह मन जो अभी है, अभी इसी जीवन में, तो यह मन जो इस जीवन में हमारे साथ है, इसे तो इसका तो निर्देशन कर ही रहा है, करता ही है। इस जन्म का निर्देशक तो है ही, मगर ऐसा मत समझना कि इसी जन्म का निर्देशक है। यह इस जीवन को निर्देशित करते करते ही दूसरे जन्म का निर्माण कार्य भी शुरू कर देता है। दूसरे जन्म का, और दूसरे जन्म को लगभग सुनिश्चित कर देता है कि दूसरा जन्म क्या होगा, और इसे इसकी व्यवस्था में लगभग आसपास की आयु लगाएं तो 50 साल की आयु, 45-50 साल की आयु, 45-50 साल की उम्र, और यह 45-50 साल की जो उम्र है, जितना देखा गया है, जितना सुना गया है, जितना बोला गया है, जितने अनुभव प्राप्त हुए हैं, सारे के सारे हमारे मन में, सारे के सारे सब कुछ हमारे मन में